नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसन दिवाई में सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मार्च महीने के मुख्य दिवस। इसके पहले हम लोगों ने जनवरी और फरवरी के जो फेमस दिवस है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज यहाँ पे जो मार्च महीने के फेमस दिवस हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए जो आज की क्लास है उसको आरंभ करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 1 मार्च। दोस्तों 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? यहाँ पे आपका होगा शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। दोस्तों भेदभाव का अर्थ है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसको हम लोग यहाँ पे जो दिवस है इसको बोलते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। दोस्तों यहाँ पे जो भेदभाव है तो विश्व में जैसे अगर हम लोग देखें तो अश्वेत और श्वेत व्यक्तियों के मध्य में भेदभाव किया जाता है। तो इससे को समाप्त करने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे तो वहाँ पे उन्होंने रंगभेदी जो नीति है उसका विरोध किया था, उसके खिलाफ आंदोलन भी किया था। उसी में एक और व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं नेल्सन मंडेला, तो वो अश्वेत थे और उन्होंने यहाँ पे जो रंगभेदी नीति है और उसके लिए जो भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी और वो 12 वर्ष तक जेल में भी रहे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शून्य भेदभाव दिवस आपका याद रखना 1 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 मार्च। तो 3 मार्च को यहाँ पे आप स्टार बना देंगे। 3 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? यहाँ पे विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो वन्य जीव दिवस है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बोलते हैं। तो यहाँ पे वन्य जीव है मतलब कि ऐसे जीव जो वन या जंगल में रहते हैं तो उनके सुरक्षा और उनके अधिकारों को अवेयरनेस करने के लिए दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो जीव हैं तो अब देखिए इनके जो जीव हैं अब भारत की और पूरे विश्व की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो जंगल है और मतलब कि जो शहरीकरण किया जा रहा है, औद्योगिकरण किया जा रहा है, तो जंगल बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं। तो इनका जो निवास स्थान है वो एक तरह से छीना जा रहा है। तो उसके अवेयरनेस करने के लिए दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका 4 मार्च है। तो 4 मार्च आप इसको विस्तार बना लेंगे। 4 मार्च को दोस्तों 2 दिवस मनाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे विश्व मोटापा दिवस है। दोस्तों यहाँ पे जो मोटापा है ये भी एक तरह की भयंकर बीमारी की मोटापा से आपके कई सारी बीमारियां और उत्पन्न होने लगती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे जो विश्व मोटापा दिवस यानी जो मोटापा बीमारी है इसको अवेयरनेस करने के लिए दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और मोटापा से अन्य कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। बीपी हाई होने लगता है, बीपी लो भी होने लगता है, शुगर की जो समस्या है या प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज होने लगती है। तो मोटापा से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बढ़ने लगती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष मतलब कि यहाँ पे इसको अवेयरनेस करने के लिए 21 जून को विश्व योगा दिवस भी मनाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाइफ में कम से कम 1 घंटे मतलब योगा करना चाहिए जब भी उसको समय मिले। ओके दोस्तों, यहाँ पे 4 मार्च को एक और दिवस है वो भी हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे, ये आपका कब मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका 4 मार्च होगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। जो भारत के नागरिक हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए ये दिवस मनाते हैं 4 मार्च को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 8 मार्च है। तो 8 मार्च आपका मोस्ट हैप्पी, आप इसको स्टार्ट बना लेंगे। 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बात एक ही है। ओके दोस्तों, विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं तो आंसर आपका होगा 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत की और अपने यूपी की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, तो उनके सम्मान में ये दिवस मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको पता होगा कि सरोजिनी नायडू जो है ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की अभी तक कितनी महिलाएं अध्यक्ष बन चुकी हैं? तो दोस्तों 5 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। तो सबसे पहले कौन बनी थी? एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। दूसरी महिला लेकिन वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। अभी मैंने आपको बताया 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और तीसरी यहाँ पे नेल्ली सेन गुप्ता बनी थी 1933 में कोलकाता अधिवेशन में। और यहाँ पे इंदिरा गांधी आएंगे। दोस्तों इंदिरा गांधी कब बनी थी? 1959 में बने थे। और यहाँ पे लास्ट में आपका सोनिया गांधी आएंगे। सोनिया गांधी 1998 में बने थी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 5 महिलाएं हैं, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके एग्जामिनेशन पूछे कि विश्व महिला दिवस तो आपका आंसर होगा 8 मार्च, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो आपका आंसर होगा 13 फरवरी। होगा दोस्तों 13 फरवरी को कल एक और आपने अध्ययन किया था, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी आपको याद होना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10 मार्च आप इसको स्टार बना लेंगे। 10 मार्च यहाँ पे एक हमारा अर्धसैनिक बल है, उसका नाम है सीआईएसएफ। दोस्तों सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 10 मार्च को। अब ये दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है सीआईएसएफ। दोस्तों सीआईएसएफ है ये भारत का एक तरह से अर्धसैनिक बल है, जैसे आपका बीएसएफ आईटीबीपी है, तो उन्हीं में से एक है सीआईएसएफ है। इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों जो इंडस्ट्रियल है या हम लोग एक तरह से जो शब्द के स्थान है, तो उसके उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो सीआईएसएफ के कमांडो है तो उनकी तैनाती की जाती है। इसका पूरा नाम क्या होगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय आपको पता चल गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों जितने भी अर्धसैनिक बल है दोस्तों का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में है। अब देखिए यहाँ पे जो ईयर लिखा है 1969, इसके बारे में दो और फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों 1969 में जो भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है उसकी भी स्थापना की गई है। तो भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है, उसका नाम क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ओके दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1969 में। दोस्तों यहाँ पे 1969 से एक और हमारा क्वेश्चन बन गया कि जो भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार उसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और इसकी भी स्थापना कब हुई है, 1969 में। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो भारत के तीसरे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी 1969 में। 1969 में यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है। तो 1969 से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखे। 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई है, 1969 में भारत के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई है, और 1969 में यहाँ पे भारत के जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों यहाँ पे फिल्म से 2 और क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक पुरस्कार है पूरे विश्व का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि ऑस्कर पुरस्कार जो है, ठीक है, ये पूरे विश्व का सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार है, और इसकी स्थापना को 1929 में हुई है। तो यहाँ पे 1929 से ऑस्कर पुरस्कार है, और यहाँ पे 1969 है। इसमें हम लोग 40 साल ऐड कर देंगे, 40 साल ऐड करेंगे तो 1969 आ जाएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई है। दोस्तों यहाँ पे आपसे जब क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी है, भारत की पहली फिल्म अगर क्वेश्चन पूछे यह भारत की पहली गूंगी फिल्म है। अब गूंगी का अर्थ है कि जिसमें मतलब कि केवल चित्र है लेकिन उसमें आवाज नहीं थी, ठीक है, यानी कि बोलती फिल्म नहीं है। तो भारत की पहली फिल्म कौन सी है, गूंगी फिल्म कौन सी है, तो आपका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। और इसका निर्देशन किया गया था 1913 में। ओके दोस्तों, और इसको किसने निर्देशित किया था, तो दादा साहब फाल्के ने किया था। दोस्तों इन्हीं के नाम पे पुरस्कार का नाम भी रखा गया है, क्योंकि जो पहले व्यक्ति हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो आई है दादा साहब फाल्के। तो इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, और जिसका निर्देशन वर्ष है 1913। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे दूसरा पूछेगा कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। बोलती फिल्म, बोलती का अर्थ है कि जिसमें चित्र भी और उसमें साउंड भी है, तो भारत की पहली बोलती फिल्म है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आला मारा, दोस्तों आला मारा ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। अब इसका आपको निर्देशन बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, लॉजिक से हम लोग याद करेंगे। ये यहाँ पे 19 लिखा है, 19 आप यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे 13 लिखा है, आप इसको तक घुमा दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1931 है। तो यहाँ पे जो भारत की पहली बोलती फिल्म है उसका नाम आला मारा है, और इसका निर्देशन वर्ष 1931 में होता। और यहाँ पे जो आला मारा फिल्म है इसके निर्देशक कौन थे, तो यहाँ पे देखिए थी है, तो यहाँ पे एक महिला, उनका नाम है आर्देशिर ईरानी। दोस्तों आर्देशिर ईरानी यहाँ पे इन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म बनाई थी, उसका नाम आला मारा है, और इसका निर्देशन वर्ष 1931 है। और दोस्तों यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से एक और क्वेश्चन याद रखना है, यह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, यानी कि सबसे पहले किसे दिया गया, तो उनका नाम है देवका रानी। देवका रानी को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। और अगर हम लोग बात करें कि अभी हाल ही में यह पुरस्कार किसे दिया गया, मतलब रिसेंटली जो ये पुरस्कार की विजेता है, तो उनका नाम क्या है, आशा पारेख। दोस्तों आशा पारेख आपको पता हो कि ये मतलब कि 80 और 90 के दशक की फेमस अभिनेत्री थी, तो इन्हीं को पुरस्कार दिया गया। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो इस पुरस्कार के कई सारे विनर हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, रजनीकांत है। तो ये पूरा जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार,
तो अपने पूरे भारत में जितने भी फेमस एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या जो निर्देशक हैं या सिंगर हैं, जैसे आशा भोसले, हमने उनका नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे कई सारे व्यक्ति हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर, उनको भी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये सभी व्यक्ति हैं। यहाँ पे अवसर पुरस्कार सबसे पहले कैसे दिया गया, यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है भानु अथैया। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे फिल्म आई थी गांधी, गांधी जो फिल्म है, इसको 8 ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सबसे पहले अवसर पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति को दिया गया, भानु अथैया को। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार कैसे दिया गया, तो दिनकर रानी रोरे को दिया गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे एक और वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार हैं, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा 14 मार्च। दोस्तों 14 मार्च को 2 दिवस मनाते हैं, दोनों आपके मैथ से संबंधित हैं। 14 मार्च को हम लोग मनाते हैं पाई दिवस। दोस्तों पाई आपने सुना होगा, मैथ में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो पाई है उसका मान कितना होता है, 22/7 होता है। दोस्तों 14 मार्च को एक और दिवस है, वो भी लिखेंगे विश्व गणित दिवस। तो यहाँ पे 14 मार्च को दोनों दिवस जो है ये हमारे मैथ से संबंधित है, विश्व गणित दिवस है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे कुछ नहीं पूछे कि राष्ट्रीय गणित दिवस को कब मनाते हैं, यहाँ पे अगर विश्व के जगह नेशनल जो है कि राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर। होगा दोस्तों, यहाँ पे 22 दिसंबर हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस है। जबकि विश्व गणित दिवस कब मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 14 मार्च है। ये दोनों दिवस आपको याद रखने। 22/7, यहाँ पे जो पाई का मान है 22/7, तो ये किसने दिया था, ये एग्जाम में आता है। यहाँ पे जो 22/7 मान है, ये किसने दिया था, तो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ, उनका नाम है आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट ने यहाँ पे जो पाई का मान है 22/7 वो ये दिया था। और भारत सरकार ने इन्हीं के नाम पे जो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, उसका नाम भी रखा है। और जो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम जो सैटेलाइट आर्यभट्ट उसको प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष में। यानी यहाँ पे एक देश है रूस के सहयोग से। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। लेकिन उस समय उसका नाम रूस नहीं था, पूर्व सोवियत संघ बोलते थे या USSR बोलते थे। ओके दोस्तों, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका 15 मार्च आएगा। 15 मार्च भी बहुत ही फेमस दिवस है। दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और अगर जो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को आदेश से लाइक करिएगा ओके दोस्तों, और अपने दोस्तों में आदेश से उसको शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च आप इसको विस्तार बना लेंगे या गोला कर लेंगे। तो यहाँ पे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता का अर्थ है कि कंज्यूमर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमर है या कंज्यूमर है, तो उनके अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि अगर जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं या कुछ महंगा सामान खरीदते हैं, जैसे अगर सोना है, चांदी है या डायमंड खरीदे, तो उसका कभी कभी हम लोग जो एक तरह से बिल है वो हम लोग नहीं लेते हैं। तो इससे जो दुकानदार उनको बेनिफिट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो रेसिप्ट या बिल नहीं लेंगे तो इसमें हमारा ही लॉस है। तो यहाँ पे जितने भी जो भी हम लोग सामान खरीदे तो उसको हम लोग यहाँ पे बिल लेना चाहिए। और दोस्तों इसलिए भारत सरकार ने एक अभियान भी चलाया था, जागो ग्राहक जागो। ओके दोस्तों, तो इसका ऐड भी आता था, आपने देखा होगा टीवी में। तो यहाँ पे आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है 15 मार्च को। नेक्स्ट है आपका 16 मार्च। दोस्तों 16 मार्च ये आपका 2019 से मनाना आरंभ किया गया, जब से कोरोना आया था, कोरोना वायरस आया था। दोस्तों कोरोना वायरस आपको पता है चीन में एक शहर है वुहान, तो वुहान के लैब से ये वायरस पूरे विश्व में फैला गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 मार्च, तो 16 मार्च को आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। तो ये दिवस जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन है उसके अवेयरनेस के लिए दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से अभी भी ऐसे व्यक्ति जो उन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर भी एक तरह से कई सारे विवाद और मुद्दे उठ रहे थे। तो जो वैक्सीन है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, तो उसको आपको अवश्य लगवाना चाहिए था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च को यहाँ पे आपका होगा आयुध कारखाना दिवस। दोस्तों आयुध का अर्थ है कि जो अस्त्र शस्त्र है तो उनके निर्माण के लिए आयुध कारखाना दिवस। जैसे आपका कानपुर में अरमापुर है, वहाँ पे गन फैक्ट्री है, उसी प्रकार से कई सारे यहाँ पे जो अपने भारत में इकाइयाँ या यूनिट्स हैं, तो उनके अवेयरनेस के लिए दिवस मनाते हैं 18 मार्च को, आयुध कारखाना दिवस। नेक्स्ट आपका लिखा 20 मार्च। दोस्तों 20 मार्च मोस्ट एम्पटी है, इसको आप स्टार बना लेंगे। तो 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस।
या इसी को आप लोग बोल सकते हैं विश्व खुशहाली दिवस बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष एक इंडेक्स है, इंडेक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूचकांक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स होगा ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ये दोस्तों ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स या वैश्विक खुशहाली सूचकांक, तो ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इस वर्ष भी ये जारी किया गया है, यानी कि 2023 में भी जारी किया गया है। और यहाँ पे जो भारत की कंडीशन है वो वहाँ पे भारत में उसका स्थान 126वां स्थान है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन है खासकर भारत के संदर्भ में या रेफरेंस में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पे आपका होगा फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड आज से नहीं काफ़ी टाइम से आ रहा है फिनलैंड। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा आसानी से आप भी कर सकते हैं। फिनलैंड यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे जो छोटी की मात्रा इसको हम लोग हटा दें, यहाँ पे क्या बचा फन। फन का अर्थ है कि आनंद और लैंड का अर्थ है कि धरती, मतलब कि आइसलैंड जहाँ पे फन पाया जाए या आनंद पाया जाए तो वहाँ पे मतलब कि वो देश कौन सा फिनलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमेशा टॉप आता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। कौन सा देश हमेशा टॉप आता है? फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड में एक नदी बहती है, नोकिया नदी। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नदी का नाम है नोकिया नदी, और नोकिया नदी के नाम पे यहाँ पे मोबाइल कंपनी भी है थी नोकिया, जो अभी तो वर्तमान में प्रचलित नहीं है क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया गया, कई सारी कंपनी आ गई हैं। और फिनलैंड को हम लोग 1000 झीलों का देश कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसे 1000 झीलों का देश कहते हैं, तो आंसर होगा फिनलैंड होगा, जबकि झीलों का देश स्कॉटलैंड है। दोस्तों एक संगठन है आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आता है कि नाटो में शामिल होने वाला 31 मेंबर कंट्री कौन सा है, यानी कि 31वां सदस्य देश कौन सा है, तो उसका आंसर होगा फिनलैंड। ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो फिनलैंड यहाँ पे जो है वो नाटो में शामिल हो गया, और नाटो में शामिल होने वाला कौन से नंबर का कंट्री है, तो 31 नंबर का कंट्री है। दोस्तों फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा नाटो, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इसकी स्थापना कभी 4 अप्रैल 1949 को, और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। और नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 20 मार्च को एक दिवस हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व खुशहाली दिवस है। ये दिवस मनाते हैं कब? 20 मार्च को। 20 मार्च को एक और दिवस मनाते हैं, वो भी नोट कर लेते हैं, विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो गौरैया दिवस की थीम है ये एक ही रखी गई है, 21 में भी, 22 में भी और 23 में भी। तो यहाँ पे जो थीम है, थीम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य विषय बोलते हैं। तो इसका मुख्य विषय विश्व गौरैया दिवस का, वर्ल्ड स्पैरो डे का, आई लव स्पैरो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो स्पैरो यानी कि गौरैया छोटी सी पक्षी है, देखा होगा आपके आसपास हमेशा आती रहती है, आपके घरों में भी आती रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 मार्च। 21 मार्च में आप स्टार बना लेंगे। यहाँ पे जो दिवस है बहुत ही फेमस दिवस है, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वानिकी दिवस। ये कब मनाते हैं दोस्तों? ये आपका 21 मार्च होगा। दोस्तों यहाँ पे जो वानिकी यानी कि वन, विश्व वन दिवस भी आ सकता है, तो बात है कि है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसे वन पुरुष कहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो बहुत ही सरल है, उसका नाम है जादव पायेंग। दोस्तों हमने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे जितने भी मैन वाले क्वेश्चन है वो सभी आपके आते हैं। और जादव पायेंग ये किस राज्य से संबंधित है? असम से। ओके दोस्तों, भारत में वन पुरुष या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, उसका नाम क्या? जादव पायेंग, और एक किस राज्य से है? असम से। दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैन वाले क्वेश्चन है वो सभी आपको एक साथ लिखा देंगे, उसके लिए हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा, ये तो आप सभी को पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। जबकि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे वुमेन कह रहा है तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आंसर है टेसी थॉमस है। जैसे माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया अभी आपका वाटर मैन आ ही रहा है, यहाँ पे लिखा है ना 22 मार्च। तो 22 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो जल है तो इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण है यहाँ पे जल दिवस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वाटर है तो वाटर को हम लोग को कंजर्वेशन करना चाहिए। अगर हम लोग वाटर का कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी। दोस्तों हम अपने गले में रहते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो आसपास के व्यक्ति हैं या जो महिलाएं, खासकर महिलाएं, तो वो पूरा मतलब कि समर का पानी लेके उसको मतलब कि पूरा वेस्ट करती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक जगह हम गप्पा खा रहे थे, मतलब कि पानी पूरी खा रहे थे, तो वहाँ पे उसने एक बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा था कि यहाँ पे जो गप्पा यानी जो पानी पूरी, अगर हम मतलब कि उसमें पानी पूरी है तो सेव द वाटर, मतलब कि अगर हम लोग वाटर को सेव नहीं करेंगे तो जो पानी पूरी वो केवल पानी ही रहेगा, मतलब कि पूरी रहेगा तो पानी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो वाटर है उसको आपको सेव करना है। तो विश्व जल दिवस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है
कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं। यहाँ पे वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, उसका नाम क्या है, राजेंद्र सिंह। दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया किससे कहते हैं, राजेंद्र सिंह को। और ये किस राज्य के हैं, तो ये राजस्थान के हैं। दोस्तों इन्होंने एक संगठन चलाया था, उसका नाम है तरुण भारत संघ। तो ये उसके संस्थापक और अध्यक्ष भी रह गए वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा 23 मार्च। 23 मार्च को यहाँ पे भी फेमस दिवस है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये दिवस को मनाते हैं। तो कौन सा हुआ, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब ये दिवस को मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे संगठन है, उसका नाम है WMO। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना WMO की स्थापना कब हुई है दोस्तों, 23 मार्च 1950 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और अगर हमने बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में आएगा। दोस्तों मैंने आपको बता था कि ऐसे संगठन जिसका स्टार्टिंग W से होगा, तो सभी का मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो जिनेवा में होगा। तो जिनेवा किस देश में आएगा, स्विट्जरलैंड में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका 27 मार्च को हम लोग यहाँ पे दिवस है। यहाँ पे 23 मार्च और 22 मार्च, इसको आप दोनों को स्टार बनाएंगे। 27 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं। विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर्स डे। तो दोस्तों यहाँ पे जो रंगमंच दिवस है, जो कलाकार हैं या एक तरह से जो बिगिनर्स है, जो कलाकार हैं, तो उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा 30 मार्च। 30 मार्च आप इसको स्टार बना लेंगे। 30 मार्च को हम लोग मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस, ये दिवस को मनाते हैं दोस्तों, तो 30 मार्च को मनाते हैं। अभी ये दिवस 30 मार्च को ही मनाते हैं, ऐसा क्यों, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी। इस वजह से 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों अगर आप राजस्थान जा रहे हैं और अगर आपको घूमना है, तो 30 मार्च को ही आप जाइएगा। तो 30 मार्च को राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल है, वो सभी आपको फ्री में प्रोवाइड करा जाएंगे। केवल पर्यटन स्थल यानी कि आप होटल में गए और वहाँ पे मतलब कि आपने रूम लिया और आपको पैसा ना देना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं। होटल का पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 30 मार्च को अगर आप जाएंगे राजस्थान को, जितने भी यहाँ पे पर्यटन स्थल है, जैसे आपका जयपुर में हवा महल है, उदयपुर में सिटी पैलेस है, उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं। वहाँ के जितने भी पर्यटन स्थल है, जो टूरिज्म प्लेस है, अगर आप वहाँ पे घूमेंगे तो आपको कोई भी टिकट या फेयर नहीं देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे मार्च महीने के जो फेमस दिवस है, ये दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और इसके जो फेमस स्ट्रेटेजी के वाले क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज इतना ही करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।